नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टीचर में, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं टीचर बनना इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे चैनल पर ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बीएड की तैयारी अभी शुरू की है या बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं, सर बताइए टीचर कैसे बनते हैं, टीचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्कोप होता है, किस किस फील्ड में टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई टीचर्स के बारे में, तो अभी आप सभी को पता है कि अब ज़माना धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है और आपको हर तरह के टीचर्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। पहली बात तो काफ़ी लोग ना टीचर्स का एक मतलब बना रखे हैं, मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगा। ये मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई टीचर आपको किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है। आपको इस रूप में भी देखने को मिल सकता है, इस रूप में भी देखने को मिल सकता है, इस रूप में भी देखने को मिल सकता है, किसी भी रूप में। बस टीचर कौन होता है भाई, जो आपको नॉलेज दे सके, ठीक है। तो कभी भी किसी की वेशभूषा से, किसी की बोली से आप उसको जज मत किया करो। टीचर जो आपको ज्ञान दे वो टीचर होता है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। तो जब भी हम लोग गवर्नमेंट टीचर पर आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एक लिखा गया है बीएड, और यहाँ पर इसको यूपी अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, जिसको हम लोग बीटीसी बोलेंगे या डीएलएड बोलेंगे। दो चीज़ हम के ऊपर बात करेंगे कि भाई बीएड और बीटीसी या डीएलएड क्या होता है। तो बीएड करके भी आप टीचर बन सकते हो, बीटीसी डीएलएड करके भी आप टीचर बन सकते हो, या इसके अलावा आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है नेट करके भी, नेट क्वालिफाई करके भी जो है टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है टीचर बनने के लिए, वो आपका ये होता है। अब देखो, अगर हम लोग बीटीसी या डीएलएड की बात करते हैं, तो बीटीसी और डीएलएड आप सभी को होता है 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, और ये डिप्लोमा बेसिकली आप लोग समझ सकते हो, डिप्लोमा होता है। और आई होप आप सभी को पता होगा ये कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होता है, हर स्टेट में होता है, ठीक है। तो बीटीसी करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आप लोग पीआरटी, अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आती है, आप लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पीआरटी के मतलब आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आप लोग प्राइमरी टीचर बन सकते हो। बीएड की बात करते हैं तो बीएड करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड करने के बाद आप तो पहली बात तो पीआरटी जो आता है, यानी कि जो आपकी प्राइमरी टीचर होते हैं, आप चाहे जूनियर एकदम जो आपका 1 से लेकर 5 तक होता है, 6 से लेकर 8 तक होता है, वहाँ तक के आप लोग पढ़ा सकते हो। इसके अलावा टीजीटी आप लोग भर सकते हो, ट्रेंड जो आपके टीचर्स होते हैं, टीजीटी जो आपका होता है। और इसके अलावा आपका होता है पीजीटी, आप लोग पीजीटी भी भर सकते हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। यानी कि अगर आपने जैसे एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो आप लोग पीजीटी भी जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं बीएड करने के बाद। और बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसी एक पीआरटी का ही फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर और नेट करने के बाद आप सभी को पता है, नेट करने के बाद आप लोग को कहाँ पढ़ाने को मिलता है भाई, जो आपके मतलब एक हायर जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोग पढ़ा सकते हो नेट करने के बाद। तो इसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बस इन दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो यही दोनों वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। अब देखो, हम बात करते हैं पीआरटी के बारे में, जो प्राइमरी टीचर होता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, 2 तरह के आप लोग प्राइमरी टीचर बन सकते हो। एक तो आपका होता है भैया, आप लोग अपने स्टेट में प्राइमरी टीचर बन सकते हो। एक आपने स्टेट में, जैसे आप यूपी के हो तो यूपी में बन सकते हो, या इसके अलावा जैसे केवीएस हो गया जो केंद्रीय विद्यालय होता है, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है, नवोदय विद्यालय की हम बात करते हैं, तो यहाँ सब भी जो वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आप लोग दोनों जगह पे जो है प्राइमरी टीचर जो है बन सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपको केवीएस में जाना है या नवोदय में जाना है और स्टेट में जाना है, तो आपको इसके लिए 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए? अगर आपको स्टेट में जाना है तो आपने स्टेट का जो टीईटी होता है, मैं आपको बार बार अभी बताता हूँ ना सर, टीटी की तैयारी करवा लो, टीटी की तैयारी करो, तो आपके पास टीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीटी कोई कोर्स नहीं होता है, हर साल एक बार जो है अपने स्टेट में करवाया जाता है, कंडक्ट होता है अपने हर स्टेट में। आप लोग उसको पास करिए, नंबर लेके आइए। अभी तक तो क्वालिफाइंग है, बट इन फ्यूचर सुनने को मिल रहा है कि इसकी जो मतलब अभी तक जो है क्वालिफाइंग होता था, अब इसके नंबर्स भी जुड़ेंगे, आपके 25% नंबर जुड़ेंगे। तो टीटी आपके पास होना चाहिए, और टीटी की तैयारी आपको लगातार करवाई जा रही है अपने इस चैनल पर, तो आप लोग कर सकते हैं। तो टीटी आपका होना चाहिए। और अगर आप लोग केवीएस में इन सब में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, सीटीईटी होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर अब आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा, काफ़ी लोग टेट और सीटेट में कंफ्यूज थे, टेट किसे करना है, सीटेट किसे करना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है भैया। इसमें पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास ये होना चाहिए, स्टेट में पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास भैया टेट होना चाहिए। जैसे यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, राजस्थान में रीट होता है, ऐसे आपके हर स्टेट के आपके अलग अलग होते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा था कि भैया जो अपर प्राइमरी होता है, यानी कि जो पेपर 2 होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, कि जैसे प्राइमरी में क्लास 1 से लेकर 5 तक भी होता है और 6 से लेकर के 8 तक भी होता है, तो क्या 6 से 8 वाले डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, अभी इनके लिए भी आ गया है। ये लोग भी जो है, जो डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, वो लोग भी जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए जो वैकेंसीज अलग से आती हैं वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। और वहाँ उसका उसमें भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए भी सेम यही है कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास स्टेट का या आपका सेंट्रल का, जो जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हो, स्टेट में जॉब करना चाहते हो या केवीएस में या नवोदय में जाना चाहते हो। अब केवीएस नवोदय की भाई सैलरी भी अच्छी होती है, तो अगर यहाँ पे जाना चाहते हो तो आपके पास टेट या सीटेट होना चाहिए। उसके बाद जो है इनकी वैकेंसीज आती हैं, जैसे आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचरों की वैकेंसी आती है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के टीचरों की वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी आएगी, अगर आपके पास ये दोनों, जैसे आपके पास टेट है या सीटेट है, अगर आपने इसको क्वालिफाई करके रखा हुआ है तो आप लोग जो है इनको आराम से भर सकते हो। अगर इसको भर लिया, आपने पास कर लिया, तो आप आराम से जा कर के यहाँ पर टीचर बन जाओगे। तो आई होप अभी आपको यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर का जो ये फंडा था समझ में आ गया होगा, कौन कौन भर सकता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, ये भैया ये जो प्राइमरी टीचर है वो बीटीसी डीएलएड वाले बस यहीं तक जा सकते हैं, इसके आगे जो है बेसिकली नहीं जा सकते हैं, अगर सिर्फ आपने यही कर रखा है। लेकिन हम बीएड की बात करते हैं तो इनको प्राइमरी टीचर के साथ साथ एक फ़ायदा मिलता है, टीजीटी भी कर सकते हैं। टीजीटी बेसिकली जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, ट्रेंड गे जो टीचर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। जैसे कि बीएड में आपको ट्रेनिंग अच्छी से दी जाती है, बीएड अगर आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली टीजीटी होता क्या है, किस क्लास को ये पढ़ाना होता है, तो 9th वालों को और 10th वालों को आप लोग पढ़ा सकते हो। क्लास 9th और 10th वालों को पढ़ाने के लिए टीजीटी होता है। और इसके लिए आपके पास अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखा है तो इसकी वैकेंसी आती है, कोई कोर्स नहीं होता, टीजीटी वैकेंसी आती है, भरिए, पास करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। और इसी तरह आपका होता है पीजीटी। पीजीटी के लिए आपके पास होना चाहिए थे क्या, आपके पास भाई पहली बात तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड है और अच्छी बात है, बट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो पीजीटी अगर आपकी वैकेंसी आती है तो यहाँ पर आप लोग क्लास 11th और 12th वालों को जो है पढ़ा सकते हो। तो ये सारे होते हैं भैया फंडे टीचर बनने के। बीएड करने के बाद आप लोग कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो, बीटीसी करने के बाद आप लोग कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। बीएड करने का एक और फ़ायदा होता है कि अगर आप, जैसे आपने बीएड कर लिया, बीएड के बाद आपने एमएड कर लिया, बैठे बैठे आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आपके आसपास जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, जैसे प्राइवेट कॉलेज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी, मतलब मैंने देखा है मेरे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड करके एमएड करके 20 से 25 हज़ार जो अपने घर के आसपास है वहाँ पर आराम से जो है उनको अर्निंग, मतलब अच्छी खासी जो वहाँ पर सैलरी उनको देखने को मिल जाती है। तो बीएड करने का आपका एक फ़ायदा ये भी होता है, ठीक है। तो आप आराम से किसी आसपास के कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं टीचर, मतलब टीचर आप कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है प्रोसेस, बीएड के बाद क्या क्या होता है, बीटीसी के बाद क्या क्या होता है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी क्या होता है। आई होप अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा। या अगर आपके अभी भी कोई डाउट बच रहे हों तो आप लोग आराम से कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपको उसके बारे में जो है इसकी डिटेल जो है आपको देता रहूँगा अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर जुड़े रहो, जिससे आपको जो और भी जानकारी है मिलती रहे। तो आपको आज का ये जो सेशन है कैसा लगा, दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट होता है वही मुझे बताता है कि आगे किस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।